कि ये तो सारा नुकसान हो गया उन लोगों का बेचारे को, ये कहाँ जाएंगे गरीब आदमी। अगर रात को या उस दिन को होते तो मर जाते ये वही है। आप बात करिए, ऊपर भी बात करिए, मैं उससे शंकराचार्य से बात कर रहा हूँ। इमीडिएटली इनका जो बनता है ये दरवाइए, अदरवाइज मैं ये नेशनल हाईवे बंद करूंगा। मैं आपका काम एक टैक्सी में चलने दूंगा। आज तक मैं बोला नहीं हूँ कि ये गलत है, बिल्कुल बता दो सबको। नहीं है तो मैं FIR लगवाऊंगा कैंटीन के खिलाफ, और नहीं होगा तो अगर कंपनसेशन नहीं देते मैं नेशनल हाईवे ब्लॉक करूंगा। मैंने आपको DC को भी कह दिया, आपको भी कह दिया, जो मर्जी होगा मैं हिलने नहीं दूंगा, यहाँ खुद बैठूंगा कर। अभिषेक उसके खिलाफ कार्रवाई करो, अदरवाइज मैंने लोगों को कह दिया अगर नहीं करते हैं तब रोकेंगे नेशनल हाईवे पूरा। ये कोई है कि अगर हम जमीनें भी दें सारा की देगी साहब, उसके बाद भी ये हालत बनाए। किसी ने हमें फ़ोन किया सुबह कि भाई जी आपकी दुकान जो वो गिर गई है, तो हमारी तो जान निकल गई, क्योंकि उधर बेटी की शादी रची हुई है, बारात आनी है। मैं दौड़ के आया बेटे को लेकर, जब इधर आया देखा तो दुकान टूट गई है। आपसे मदद मांग रहे हैं तो आप हमें ऐसे बेहुदा शब्द बोल करके हमें परेशान कर रहे हैं। कहने लगे हमें नहीं, जाओ कर लो जो कुछ करना है। 60-70 लाख से भी कहीं ज़्यादा जो नुकसान हुआ होगा। अंदर LEDs वगैरह पड़ी हुई हैं। अब जैसे मैं ग्राहक हूँ, मैं नहीं पसंद करूंगा यहाँ से इनका सामान उठाना, क्योंकि मुझे क्या पता कितना नुकसान हुआ है। मेरा इन सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो इनका जो सामान अंदर पड़ा हुआ है, इररिस्पेक्टिव उसका डैमेज कितना हुआ है, सभी का मुआवजा मिले, सभी का मुआवजा इनको मिलना चाहिए। अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो मैं समझता हूँ इनकी तरफ से बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी होगी। हमारा एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे हम कुछ भी खाते हैं, घर पे जो भी आती है इनकम यहीं से आती है। ये बंद हो जाएगी, हमारा सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगा, तो हम घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं होता तो कानून हमारे को हम हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन जो हमारा एहतियाज होगा सारा दुनिया यहाँ पे होगी, और हम इन नेशनल हाईवे को यहाँ घुटनों के बल खड़ा कर देंगे। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं इस समय सांबा के जतवाल इलाके में मौजूद हूं, और जतवाल में आने का कारण ये है, ये जो मेरे पीछे आप दुकान देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की दुकान है, लेकिन आज ये दुकान पूरी तरह से धाराशायी हो गई है। एक गरीब दुकानदार को आज काफी नुकसान झेलना पड़ा है, और नुकसान झेलना पड़ा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की वजह से। आखिर क्या कारण है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की नेग्लिजेंसी की वजह से पिछले एक लंबे अरसे से जतवाल के लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज ये जो दुकान की हालत आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे अथॉरिटी की नेग्लिजेंसी की वजह से ये नुकसान दुकानदार को हुआ है। आप देख रहे हैं कि दुकान पूरी तरह से धाराशायी हो गई है, दुकान गिर चुकी है, और दुकान के अंदर जो सामान पड़ा है वो भी ऑलमोस्ट खराब हो चुका है। यानी एक तरफ दुकानदार जो अपनी दुकान की इस कंडीशन को देखकर परेशान है, आज उस दुकानदार के घर में उसकी बेटी की शादी भी है। अब वो घर में बेटी की शादी का कार्य करे या इस तकलीफ को देखे, जो तकलीफ इस समय दुकानदार को झेलनी पड़ रही है। यहाँ की जो शुरुआत की तस्वीर आपने देखी कि विधायक सुरजीत सिंह सिलाथिया जी पहुंचे, और उन्होंने काफी सख्ती से जो है बात की है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से, यहाँ के SDM से, यहाँ के कंसर्न DC साहब से, कि अगर ये मसला हल नहीं हुआ, अगर ये कंपनसेशन दुकानदार को नहीं दी गई तो वो खुद यहाँ पर रोड पर बैठ जाएंगे, हाईवे को बंद कर देंगे और FIR तक लगा देंगे, जिनकी नेग्लिजेंसी की वजह से आज ये दुकान की हालत हुई है। अगर आप सोचिए कि दुकानदार अंदर होते, जब ये दुकान गिरी है, अगर अब उस टाइम अंदर होते तो शायद उनको भी नुकसान होता, जानी नुकसान हो सकता था, कस्टमर अगर होते तो उनको नुकसान हो सकता था। लेकिन एक ड्रेन बनाने का जो कार्य किया जा रहा था, जिसे इनकम्प्लीट काम को किया गया, अब जब काम को कंप्लीट करना था तो खुदाई की, खुदाई के चलते नीचे जो प्लंथ होते हैं, प्लंथ के अंदर से मिट्टी भी उन्होंने निकाल दी। अब हालत यह है कि दुकान पूरी तरह से गिर चुकी है। अब ये धीरे धीरे और ज्यादा गिरेगी, सारा सामान, सारा नुकसान दुकानदार को हो जाएगा। पूरा मामला क्या है, क्या कुछ कारण नेग्लिजेंसी देखने को मिली जिसकी वजह से ये तमाम हालात इस समय बने हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं, और क्या कुछ इनको आश्वासन मिला है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे सर, ये पूरी जो हालत आपकी दुकान की हुई है,
क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं और क्या कुछ ये कार्रवाई की है जिसके चलते आपकी दुकान पूरी तरह से ढह गई है? सर 6 महीने से मैं इनके पीछे पड़ा हूँ। बरसात के मौसम में इनको मैंने बोला कि सर हमारी दुकान खतरे में। बोला नेशनल हाईवे थाट वालों को। अच्छा। आप जितने भी इनके इंजीनियर आते थे उनको भी मैं बोलता था सर हमारी दुकान जो है वो गिर जाएगी, इधर अगर आपने कोई काम लगाना है तो पहले इसकी सेफ्टी वाल लगा दो। इन्होंने क्या किया, पहले लगाया, थोड़ा हिला दिया, इसको छोड़ दिया, पानी जितना था वो बीच में घुस जाता था। अब उन्होंने क्या किया, एक दिन उन्होंने जेसीबी लगाई तो मैंने अभिषेक सर को फ़ोन किया जो इंजीनियर हैं इनके, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा सर देखो हमारी दुकान जो है इधर आपने जेसीबी लगाई है लेकिन वो दुकान हिल रही है, आ करके मौके पर इसका निरीक्षण करो कि जहाँ कोई जो भी होता है आपसे सेफ्टी होती है वो करो। तो उन्होंने कहा कि हम आते नहीं आए ना हफ्ता भर नहीं। फिर मैं उनके पास चला गया ऑफिस में, उधर जाकर बात की तो इन्होंने मुझे कहा कि देखो जी जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं, आगे हमें नहीं पता होता। मैंने कहा सर फिर मैंने इधर आकर 3 बार फ़ोन किया। जब दोबारा जेसीबी लगी मैंने बोला सर प्लंथ के नीचे भी चले गए हैं, वो प्लंथ पूरा नंगा हो गया। तो कहने लगे कि देखो जी हमें बार बार परेशान मत कीजिए। मैंने कहा सर इसका जिम्मेवार कौन होगा, मैं हमारी दुकान गिर जाएगी। और इन्होंने एक दिन आकर मौके पर देखा तो मैं इधर नहीं था, हमारी बेटी की शादी थी तो आज बारात आनी थी हमारे घर में। तो उस दिन भी मैंने इनको फ़ोन किया सर आप गए क्यों नहीं, कहने लगे देख के आए हैं। मैंने कहा आपने देखा पंथ टूट गया है और जो उसके ऊपर ग्रेनाइट लगी हुई है वो भी टूट गई है, तो सर इसकी सेफ्टी कर दो। इन्होंने नहीं किया। आज जब ये हादसा हुआ किसी ने हमें फ़ोन किया सुबह कि भाई जी आपकी दुकान जो है वो गिर गई है। तो हमारी तो जान निकल गई क्योंकि उधर बेटी की शादी रची हुई है, आज बारात आनी है। मैं दौड़ के आया बेटे को लेकर, जब इधर आया देखा तो दुकान टूट गई है। हम चले गए इनके पास, दोबारा गए तो उधर जाकर हमने यही कंप्लेंट की कि सर आप मौके पर देखिए। इधर आए और अभिषेक जी आज आए, उन्होंने इतनी बदतमीजी की है। बेटे ने पूछा कि सर आपने ये जो ड्रेन बनाया है तो आपको बोला था कि थोड़ी सेफ्टी कर दो, पीछे में सेफ्टी बार लगा दो। तो वो डट के पड़ गए इनको, कहने लगे आप कौन हो बोलने वाले। मैंने कहा सर आप बात कैसे बदतमीजी की बात क्यों कर रहे हो, आखिर बेटा है तो आप क्यों बोल रहे हो, जिसके दिल में आग लगी है वो क्या बुझाएगा नहीं। हाँ हम आपसे मदद मांग रहे हैं तो आप हमें ऐसे बेहुदा शब्द बोल करके हमें परेशान कर रहे हैं। कहने लगे हमें नहीं, जाओ कर लो जो कुछ करना है। कितने लोग थे हमारे पास खड़े हुए, अगर मौका देखेंगे तो हम बताएंगे कि कितने लोग बोलेंगे कि उन्होंने ये शब्द बोला था। फिर वो चले गए। फिर मैंने फल्ली जी के पास में चला गया जो हमारे डीडीसी हैं, उनके पास गया। उन्होंने सलाती साहब जी को फ़ोन किया, सलाती साहब जी भी आए और हमारे तहसीलदार साहब भी आए, उन्होंने मौका देखा। पटवारी साहब भी आए। फिर एसडीएम साहब को भी आप फ़ोन पे उन्होंने बात करवाई हमारी। उन्होंने कहा अजीत जी आप अपना काम कर लीजिए, आज बेटी की शादी है, बारात आनी है, उसको अटेंड कर लो। तो कल हम सुबह इनकी टीम को पूरी को बुला करके, इधर के सलाती साहब ने भी बोला कि अगर ऐसी दोस्त दिखा रहे हैं तो हम खुद आकर के रोड ब्लॉक करेंगे। हमारा एक स्कूल है जतवाल में, उधर की भी कंप्लेन है, उधर भी इन्होंने काम लगाया, उधर भी ऐसी बदतमीजी की थी। सवाल ये है कि अगर आप अंदर दुकान पे होते या कस्टमर होता तो आपको लग सकती थी, कस्टमर को लग सकती थी कोई हादसा यहाँ पर हो सकता था। वही तो हमने उनको बोला है कि मान लिया आज तो बेटी की शादी है, नहीं तो उस समय तो हम दुकान पे होते थे, हमारे पास कस्टमर भी होते थे, 8-10 जरूर खड़े होते थे। लेकिन कितनी तकलीफ है, मेहनत से दुकान आपने बनाई, सामान आपका खराब हो गया। कितना क्लेम ले रखा है सर, क्लेम कौन हमारा देगा। लोन लिया है, हर चीज है। हाँ सीसी है, मैंने ले रखी है बैंक से। तो सर और कितने कर्जे ले रखे हैं लोगों से, व्यापारियों का कितना लेना देना हो रहा है। तो अब जो दुकान बंद रहेगी। क्या कहा जा रहा है, सलाती साहब भी क्या कह रहे हैं? सलाती साहब जी ने बोला है कि कोई बात नहीं, हमने देख लिया सारा, आपका जितना भी सामान टूट रहा है, जो भी आपका नुकसान हो रहा है, ये बहुत नुकसान, ये 50-60 लाख 70 लाख का आपका नुकसान हो चुका है। लेकिन कल हम बात करते हैं, अगर डी साहब आते हैं जो भी हमें बताएंगे, आप आज का काम आप कर लो क्योंकि आपकी बेटी की शादी है, बारात को भी आपने संभालना है। बिल्कुल आप भी हौसला रखें और आपका ये जिस तरह से एमएलए साहब भी बात कर रहे थे, कोई ना कोई हल इसका जरूर निकाला जाएगा। गंगेश्वर जी आप जरा पास आए, क्या कहेंगे? नेशनल हाईवे अथॉरिटी लगातार जो कार्य कर रही है उससे जतवाल के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इन शॉर्ट में क्या कहना चाहते हैं और इस पूरे स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? देखिए तमाम आश्वासन मिले हैं, होपफुली इनका कुछ हल निकलेगा। लेकिन बात यह है कि जो NHAI का जो कार्यशैली है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने जतवाल केंद्र बना लिया है सारी मुसीबतें यहाँ देने का। पहले इन्होंने एप्रोप्रिएट फ्लाईओवर सोल्यूशन का, रोड क्रॉसिंग का सोल्यूशन नहीं दिया। दुकानें हमारी इन्होंने जो है ख़राब कर दी, ख़त्म कर दी। एक नई यहाँ पे कोठी बन रही है, 2 साल बाद दोबारा उसको एक्वायर कर रहे हैं। पीछे इन्होंने सेम इंजीनियर अभिषेक नाम से जो यहाँ पे काम करके गया, सेम उसने एक गवर्नमेंट हाई स्कूल में काम किया, सिमिलर नुकसान वहाँ पे हुआ है। यहाँ पे पूरा डंगा जो नीचे गिर गया है और यहाँ पे जो नुकसान हुआ है इसकी असेसमेंट करना मुश्किल है। 60-70 लाख से भी कहीं ज़्यादा जो नुकसान हुआ होगा। अंदर LEDs वगैरह पड़ी हुई हैं। अब जैसे मैं ग्राहक हूँ, मैं
नहीं पसंद करूंगा यहाँ से इनका सामान उठाना, क्योंकि मुझे क्या पता कितना नुकसान हुआ है। मेरा इन सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो इनका जो सामान अंदर पड़ा हुआ है, इररिस्पेक्टिव उसका डैमेज कितना हुआ है, सभी का मुआवजा मिले, सभी का मुआवजा इनको मिलना चाहिए। अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो मैं समझता हूँ इनकी तरफ से बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी होगी और गुंडागर्दी होगी। और NHAI लगभग गुंडागर्दी पे उतरा आया है। जिस तरह से इनके लड़के के साथ उन्होंने बात की है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। ये लोग हायरिंग करते हैं, इनका इमोशनल क्वेश्चन देखना चाहिए। जब बच्चे किसी इंसान का नुकसान होता है तो बात कैसे करनी है, इनको ये नसीहत देनी पड़ेगी। इनको बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत है इनके एम्प्लॉयज़ को। बहुत दुख हुआ ये बात जानकर, और ये इन्होंने जितनी जद्दोजहद पहले की थी, किसी ने सुनवाई की होती तो आज ये नुकसान नहीं होता। क्या 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 पर्टिकुलर आपसे उन्होंने बात की थी जिसके चलते आपके अंदर भी काफी एक मायूसी हाथ लगी आपको? सर मैंने उनको बोला कि हमारा जो है, आपने जो काम किया है, प्लेंथ के नीचे से आपने मिट्टी निकाल दी है, इसको आप वॉल बनाते, कोई प्रोटेक्शन वॉल बनाते, वो आपका इधर रुक जाती, मतलब दुकान नहीं गिरती। तो वो आगे से बोलते हैं हमने जो ड्रेन बनाना था बना लिया, हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया, बाकी जो आपसे होता है वो आप कर लो। मैंने बोला आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? बोलते हैं हम ऐसे ही करते हैं, जो भी है हम इसके आगे कुछ नहीं करेंगे, आपसे जो होता है आप कर लीजिए, हमने जो करना था हमने कर लिया। तो इसके बाद सारे मतलब आक्रोश में आगे, गुस्से में आगे उनसे बात करने लगे। बट फिर किसी ने ऐसे हाथापाई हो सकती थी, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं वो बहुत गंदा तरीका था उनका बात करने का। तो अभी उम्मीद है कि जिस तरह से MLA साहब भी आए थे, शायद आपका कोई मसला हल हो जाए? सर हम उम्मीद तो करते हैं कि हमारा मसला जल्दी से जल्दी हल हो, क्योंकि हमारा एक ही सोर्स ऑफ इनकम है जिससे हम कुछ भी खाते हैं, घर पे जो भी आती है इनकम यहीं से आती है। ये बंद हो जाएगी, हमारा सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगा, तो हम घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। और आज दीदी की शादी है, वहाँ पर भी बहुत सारा खर्चा हो गया है, तो अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी अगर ये क्लेम बहुत ज़्यादा डिले भी करेंगे तो। बिल्कुल, तो आपने इनको सुना, जिनकी दुकान है, काफ़ी नुकसान इनको झेलना पड़ा नेशनल हाईवे अथॉरिटी की नेग्लिजेंसी की वजह से। और उसी के साथ साथ जो कंसर्न जो जेई बताए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं किस तरह से भाषा का इस्तेमाल करना है, कैसे बात करनी है, उसको लेकर भी यहाँ के लोगों में गुस्सा है कि कम से कम बात तो सही ढंग से करते, ना तो सुनवाई है ना वो बात सही से करते हैं। और जब ये हालत को लेकर वो उनसे मदद मांगते हैं कि भाई आपने ये क्या किया, एक गरीब की दुकान को इस तरह से धाराशाही कर दिया आपकी एक छोटी सी नेग्लिजेंसी की वजह से, तो उसमें भी जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। और यहाँ के लोग भी इनका साथ देने के लिए पहुंचे। घर में शादी जुड़ी है बेटी की, यानी इनकी बहन की शादी है, ये घर में तैयारियां कर रहे हैं, आज बारात है, लेकिन दूसरी तरफ ये नुकसान जिसको देखकर इनको तकलीफ हो रही है। लेकिन अब जब MLA साहब आए हैं, यहाँ उन्होंने बात की है, जैसे मैंने कहा कि DC साहब से, SDM साहब से और खासतौर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को, अगर ये कंपेंसेशन या इनका क्लेम इनको नहीं मिला, इस पूरी तस्वीर को अगर ठीक नहीं किया गया, तो वो खुद सड़कों पर आएंगे और FIR लगानी पड़ी तो FIR भी लगाएंगे, लेकिन इनका मसला हल होना चाहिए। ये वार्निंग जो है वो MLA साहब ने कंसर्न्ड जो डिपार्टमेंट है उसको भी दे दी है और बाकी अधिकारियों को भी बता दिया है कि अगर आपने ये मसला हल नहीं किया तो आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। तो ये है हालत, ये गरीब की सुनवाई, जो गरीब सुनवाई के लिए कहीं ना कहीं हाथ पैर मारता है। आज तक हमने नहीं देखा कि किसी गरीब की सुनवाई हुई है। ये दुकानदार आज परेशान है, उम्मीद है कि इसको लेकर कोई ना कोई संज्ञान जल्द लिया जाएगा। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इस रवैये से काफ़ी ज़्यादा परेशान है जतवाल इलाके के लोग। तस्वीरें आपके सामने हैं, अब आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि गलती किसकी है। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि गजुरिया, जेके मीडिया के लिए। देखिए, ये सबसे बड़ी दुखदायक बात है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले अपनी मन मर्जी से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये चाहिए था कि अगर हमें इस दुकान का अगर हमें ड्रेन बनानी थी तो सबसे पहले रिटेन पाल देनी चाहिए थी। ये अजीत शर्मा जी हैं, दोनों भाई हैं, दोनों भाई ये बिजली का काम करते हैं, सारा का सारा इनका डैमेज हो गया और बड़ा नुकसान हो गया। और मोर ओवर जो कंसर्न जहाँ जेई है, जब उसके पास अप्रोच की तो उसने कहा जो करना है कर लीजिए। तो मैंने मौके के यहाँ SDM और उनको भी कहा है, DC डिप्टी कमिश्नर सांबा को भी कहा है कि भाई इस पे फौरन संज्ञान लिया जाए और इमीडिएटली जो इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपूरी की जाए और इस काम को जल्दी ख़त्म किया जाए। इन फ्यूचर जो भी यहाँ काम ये करें, सबसे पहले एहतियात बरतें कि अगर हमें इनको कहीं नाली बनानी है उससे पहले उसकी प्रोटेक्शन करें, चाहे वो दुकान हो, किसी की चार दीवारी हो, कोई भी हो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम इनके खिलाफ सख्ती से निपटेंगे, क्योंकि बहुत हो गया, ये हमारे सर से पानी ऊपर चला गया। देखते हैं, मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है मेन डिप्टी कमिश्नर के नोटिस पे है, अगर क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बाद नहीं होता तो कानून हमारे
को हम हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन जो हमारा इतिहास होगा सारा दुनिया यहाँ पे होगी और हम इन नेशनल हाईवे को यहाँ घुटनों के बल खड़ा कर देंगे।